हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी बच्चों, तो ये हमने क्या किया था लास्ट टाइम बच्चों? प्रिज्म। और समझ आ गया सबको? है ना, इजी है ये वाला पार्ट, प्रिज्म वाला। हाँ बच्चों, ई में कोई डाउट? एक्सरसाइज 0, नो डाउट। गुड। अलंकृत, ये 17th क्वेश्चन इस बार नीट में आया था। और सिंपल तो था ही था। आप ये देखो, जो आपका सीनियर बैच था उसमें से मतलब एक स्टूडेंट जो कि टॉप 5 में होता था हमेशा, वो गलत करके आया है। मैंने कहा अगर कहीं ऑफलाइन तो सामने होता ना, बहुत पिटाई करता मैं तेरी। नीट का रिजल्ट कल आएगा। हाँ, ये एक्सरसाइज 1 है बच्चों। एक्सरसाइज 1 ई का सेकंड आंसर गलत है क्या, सेकंड क्वेश्चन का? आंसर गलत नहीं है बच्चों, ये आपने वही गलती की है जो मैंने आपको बोला था। इसमें आपका जो सेकंड फेज है उस पे टीआईआर होगा। दोबारा ट्राई करना आज। और कोई क्वेश्चन बच्चों? 9th क्वेश्चन वो फॉर्मूला में डालो, सीधा आंसर आ जाएगा। जो साइन ऑफ n sin a by 2 is equal to sin a plus delta m by 2। बस ये ध्यान रखना, आपको आई पूछा है, आप डेल्टा एम मत निकाल के बैठ जाना। डायरेक्ट फॉर्मूला से आएगा आंसर। राइट बच्चों, डन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चों अपना नेक्स्ट टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। ठीक है, सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म डिस्पर्शन?
डिस्पर्शन मीन्स फैलना, राइट। तो जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं लाइट के केस में, तो बच्चों क्या होता है, लाइट के अलग अलग कलर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमें पता ही है, हम पढ़ चुके हैं अभी पिछले चैप्टर में, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, लाइट इज मेड अप ऑफ सेवरल कलर्स, ठीक है। तो जब ये सारे कलर्स इकट्ठे ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो उसको हम कहते हैं व्हाइट लाइट। कि व्हाइट कोई अलग कलर नहीं होता, व्हाइट इज सिंपली अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द कलर्स, राइट। सिमिलरली व्हाट इज ब्लैक, ब्लैक इज नो कलर। तो डिस्पर्शन फिनोमिना का क्या मतलब है कि अगर जो व्हाइट लाइट है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट वेवलेंथ्स में स्प्लिट हो जाए, okay? तो तो नहीं, ऐसे नहीं कि आपने डब्बे में आपने कहा कि सारी वेवलेंथ्स को मिक्स कर दिया तो, और डब्बे को शेक कर दिया तो व्हाइट बन गई, ऐसे नहीं। अगर आपके सारे कलर्स इकट्ठे मूव कर रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल, जैसे मान लो ये रेड, ग्रीन, ब्लू, ऐसे करते करते अगर सारे कलर्स इकट्ठे मूव कर रहे हैं तो वो व्हाइट बन जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं बच्चों कि ये हम कैसे कर सकते हैं, किस मेथड से हम व्हाइट लाइट को उसके अलग अलग कलर्स में ब्रेक कर सकते हैं। अब बच्चों क्या होता है कि क्योंकि ये अलग अलग कलर्स जो हैं इनकी अलग अलग वेवलेंथ्स है, ठीक है। तो किसी भी मीडियम में जो अलग अलग कलर्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो भी डिफरेंट होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। हर कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज डिफरेंट, ठीक है। नॉर्मली हम अभी तक लिख देते थे म्यू 1.5, म्यू 4/3। वो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता था वो हम एक तरीके से एक एवरेज टाइप्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते थे, ठीक है। अदरवाइज हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है, ठीक है। वैक्यूम में सारे सेम स्पीड से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब वैक्यूम में तो सबका एक तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन है, लेकिन बाकी सारे अलग अलग कलर्स में अलग अलग होता है, अलग अलग मीडियम में, सॉरी, ठीक है। तो एन जो है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, एंड किस तरीके से डिपेंड करता है दैट इज गिवन बाय कॉचीज फॉर्मूला विच सेज कि n इज इक्वल टू a प्लस b बाय लैम्डा स्क्वायर। a एंड b आर सम कांस्टेंट्स जो कि मीडियम पे डिपेंड करते हैं, which we are not required to know, but what we need to understand is कि n किस तरीके से लैम्डा पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इससे क्या हो गया बच्चों, अब if we plot a graph between n and lambda, वो इस तरीके से आएगा। मतलब किसी भी एक मीडियम के अंदर वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। क्या ये बात समझ आती है? तो रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, मतलब उसकी जो स्पीड है वो ज्यादा होगी। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल है।
तो बच्चों मतलब प्लीज रिमेम्बर कि मतलब बेसिकली कहीं पर भी जहाँ पे एन यूज होगा, राइट, तो बेसिकली अब वो जो एन है ये पूरे स्पेक्ट्रम पे एप्लीकेबल है, मतलब नथिंग स्पेसिफिक टू विजिबल लाइट, तो कोई भी ईएम वेव के लिए एप्लीकेबल है। तो हमारे काम का विजिबल है इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट चैप्टर। तो आई वाज सेइंग कि कोई भी चैप्टर में मतलब कोई भी फॉर्मूला में जहाँ पे एन यूज हो रहा है, तो आपको ये माइंड में रखना है कि भाई जो भी आपका आंसर है वो अब अलग अलग कलर्स के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि एन जो है वो अलग कलर्स के लिए डिफरेंट है। तो आपको पर्टिकुलरली पूछा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ कलर कंपैरिजन, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ भाई वायलेट का जो एन है वो रेड के एन से ज्यादा है। राइट बच्चों, क्लियर सो फार? तो मुझे ये बताओ, व्हाट कैन वी से अबाउट क्रिटिकल एंगल? किसका क्रिटिकल एंगल कम होगा, किसका ज्यादा होगा? उल्टा आ जाएगा ना, क्रिटिकल एंगल 1/n होता है, तो रेड का क्रिटिकल एंगल वायलेट से ज्यादा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, तो बच्चे के एग्जांपल ट्राई करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों ये सिचुएशन है, ऐसे लाइट एक डेंसर से एक रेरर मीडियम की तरफ इंसिडेंट है एट सम एंगल आई। देयर आर टू ऑब्जर्वर्स, एक ऑब्जर्वर वन जो है वो रेरर मीडियम में है, एक ऑब्जर्वर टू जो है वो डेंसर मीडियम में। एंगल आई जो है वो इस तरीके से है कि इट इज जस्ट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्रीन। ठीक है, फिर से आई एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्रीन से जस्ट बड़ा है। तो बच्चों ध्यान से सोच के बताओ कि ऑब्जर्वर वन को क्या नजर आएगा और ऑब्जर्वर टू को क्या नजर आएगा।
हाँ मतलब आपको ये बताना है कि किसको कौन से कलर्स नजर आएंगे, या अगर ऐसा है कि किसी को कुछ नहीं नजर आएगा तो वैसे। नमन, स्पर्श, चंदन, ठीक है। वैभव, आप एक कलर भूल गए। ठीक है, जितेश, समीर, जतिन, अलंकृत। गर्ल्स का नहीं आया किसी का आंसर। हम्म। तो क्या हो जाएगा? अच्छा, इसमें बच्चों आप मतलब इग्नोर दैट स्मॉल फ्रैक्शन जो होती है, जो हम कहते हैं ना, मतलब जो मेजोरिटी वाला है उसके हिसाब से ही आंसर देना। तो क्या होगा बच्चों? सिंपल ही है, देखो। आई जो है वो क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्रीन से बड़ा है ना? अब हमें दिख गया क्रिटिकल एंगल्स किस ऑर्डर में चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो ब्लू से भी बड़ा होगा, इंडिगो से भी बड़ा होगा, वैलेट से भी बड़ा होगा, है ना? तो मतलब अगर ग्रीन का टीआईआर हो रहा है तो इसका मतलब वैलेट, इंडिगो और ब्लू का भी पक्का टीआईआर होगा ही होगा। करेक्ट। और जो बाकी कलर्स हैं उनका टीआईआर नहीं होगा, इजंट इट? तो इसके हिसाब से क्या आंसर बन गया कि टू को दिखेंगे वैलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वन को दिखेंगे येलो, ऑरेंज, रेड। सर यस। आंसर गलत नहीं मतलब लिखा आपने। सर जैसे मतलब ये नहीं होगा कि जैसे अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें जैसे वॉयलेट दिखता है तो सर एक्चुअल में तो वो होता है ना कि जो ग्रीन और हमारी जो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कलर दिखेगा ना वॉयलेट का। हाँ मतलब हम सिंपल आंसर कर रहे हैं कि कौन सी वेवलेंथ। वो वाला पार्ट ना अपने कोर्स में है नहीं जो आप कह रहे हो, कि किसके करस्पॉन्डिंग क्या कलर दिखता है और वो सारा कुछ जो होता है, फोटोमेट्री कहते हैं उसको। मतलब हम तो सीधा वेवलेंथ की टर्म्स में ही बात करते हैं, जो उसका करस्पॉन्डिंग कलर है। ओके सर। ठीक है बच्चों, ये सबको समझ आ गया क्वेश्चन? ओके। तो इसका मतलब बच्चों एक बात तो क्लियर है कि अगर अलग अलग कलर्स का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो अलग अलग अमाउंट से बेंड करेंगे रिफ्रैक्शन में, है ना? तो इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं, एक प्रिज्म के अंदर अप्लाई करते हैं। पहले एक बार ग्लास स्लैब में चेक करते हैं कि ग्लास स्लैब में क्या होगा।
क्लास लैब में अगर बच्चों हम व्हाइट लाइट इंसिडेंट करेंगे तो क्या इस केस में कोई डिस्पर्शन होगी? क्यों या क्यों नहीं, मतलब जो रे बाहर निकलेगी फाइनली? यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ग्लास लैब में जैसे हमने जो पहले डिराइव किया था कि फर्स्ट फेस पे जितने एंगल से बेंड करेगा कोई भी कलर, सेकंड पे वापस उतने ही एंगल से उल्टा बेंड कर जाएगा, है ना? हर कलर इंडिविजुअली फर्स्ट फेस पे जितने एंगल से बेंड करेगा, सेकंड फेस पे वापस उतने एंगल से उल्टा बेंड कर जाएगा, क्योंकि डिविएशन तो 0 होती है। तो इसमें क्या होगा कि इनसाइड द ग्लास स्लैब तो कलर्स अलग होंगे क्योंकि वो अलग अलग अमाउंट से बेंड हो गए, लेकिन जब वो बाहर निकलने लगेंगे वो फिर इकट्ठे हो गए। ये बात समझ आती है बच्चों? थोड़ा लेटरल शिफ्ट जरूर आएगा बट दे आर स्टिल पैरेलल, है ना? तो पैरेलल में हम डिस्पर्शन नहीं कहते, डिस्पर्शन के लिए कलर्स को मतलब अलग अलग डायरेक्शंस में जाना पड़ता है। ठीक है, तो एक ग्लास स्लैब के केस में देयर विल बी नो डिस्पर्शन। व्हाई? बिकॉज देयर इज जीरो डिविएशन। अगेन ग्लास स्लैब के अंदर बच्चों जरूर कलर स्प्रेड आउट होंगे बट बाहर नहीं होंगे। ये समझ आ रहा है बच्चों? तो मतलब अगर हमें पूछा जाए कि क्या रीजन है कि ग्लास लैब में डिस्पर्शन नहीं होती, हम क्या रीजन देंगे? कि उसमें जीरो डिविएशन है, तो हर कलर की जीरो डिविएशन है तो इसलिए सारे कलर्स पैरेलल है। अब बच्चों हम बात करते हैं प्रिज्म की। प्रिज्म में तो हमें पता है कि डिविएशन जीरो नहीं होती, कुछ नॉन जीरो ही होती है, इजंट इट? और वो डिविएशन एन पे डिपेंडेंट भी है। भाई 2 बार स्नेल्स लॉ लगता है तो 2 बार एन की टर्म आती है, राइट? तो इसका मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि फिर अलग अलग कलर्स की अलग अलग डिविएशन होगी?
है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे फाइनली सारे कलर्स, चाहे थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस होगा, बट अलग अलग एंगल्स पे ट्रैवल कर रहे होंगे, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे लाइट डिस्पर्स कर गई। अगर हम इसको एग्जैक्ट फिगर की फॉर्म में बात करें तो जैसे बच्चों अगर हम व्हाइट लाइट इंसिडेंट करेंगे तो फर्स्ट सरफेस पे जब हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो आई तो सेम है दोनों का। एक बार बच्चों निकाल के देखो कौन सा कलर ज्यादा बेंड करेगा, रेड या वायलेट? फर्स्ट सरफेस पे कौन सा कलर ज्यादा बेंड करेगा, है ना। हम लिखेंगे साइन आई इक्वल टू एन साइन R1। अब वायलेट का सीधे ही लॉजिक है बच्चों, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो ज्यादा बेंड करेगा, है ना। और नहीं तो मैथमेटिकली तो निकल ही आया, जितना एन ज्यादा है उतना R1 कम होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? तो सिमिलरली अब हम सेकंड सरफेस पे भी स्नेल्स लॉ लगा देंगे। मैंने एग्जैजरेटेड फिगर बनाया, ऑब्वियसली इतना बड़ा एंगल नहीं होता और ना ही इतना डिस्टेंस होता है कोई रेड और वायलेट में, ठीक है। ये तो क्लैरिटी के लिए मैंने फिगर बनाया। तो सेकंड सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो फिर ऐसा हो जाएगा कि वायलेट ज्यादा बेंड कर जाएगा, रेड कम बेंड करेगा। ठीक है, तो उसके हिसाब से ऐसे फिगर बन जाएगा। क्या ये फिगर बच्चों क्लियर हो रहा है सबको? तो अब बच्चों यहाँ पे हम क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि एक प्रिज्म डिस्पर्शन क्यों प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो डिविएशन प्रोड्यूस करता है और जो डिविएशन है वो एन पे डिपेंडेंट है, राइट। तो अलग अलग कलर्स की डिविएशन अलग अलग होगी, इसलिए जो लाइट है वो डिस्पर्स हो गई। Right, so since a prism produces deviation and deviation is dependent on n, which further depends on color, तो deviation would be different for different colors, तो इस कारण से a prism produces dispersion. So clear so far बच्चों? तो ये तो हो गया फिजिकली कि डिस्पर्शन कैसे हो रही है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखो हमने जैसे स्टैंडर्ड केस किए ग्लास स्लैब और प्रिज्म, बट आपको अंडरलाइन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मतलब कि किस केस में डिस्पर्शन हो सकती है, किस केस में नहीं हो सकती है ना। अंडरलाइन कंसेप्ट क्या है कि बस अलग अलग कलर्स का एन अलग है, तो वो कोई डिफरेंट टाइप की सिचुएशन भी बना सकते हैं। बस चेक यही करना है फाइनली कि अलग अलग कलर्स के साथ क्या होगा।
अब बच्चों यहाँ पे हम इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं डिस्पर्शन को, राइट। मतलब अगर हमें देखना हो कि कहाँ पे कम है डिस्पर्शन, कहाँ पे ज्यादा है, तो हम बच्चों टर्म बनाते हैं डिस्पर्सिव पावर, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं विद द सिंबल ओमेगा। दिस इज गिवन बाय डिविएशन ऑफ वायलेट माइनस डिविएशन ऑफ रेड अपॉन डिविएशन ऑफ एवरेज वेवलेंथ, ठीक है। तो ये जो न्यूमरेटर है डिविएशन ऑफ वायलेट माइनस डिविएशन ऑफ रेड, इसको कई बार हम थीटा से भी डिनोट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं एंगुलर डिविएशन, एंगुलर डिस्पर्शन, सॉरी। तो बच्चों फिगर में आपको समझ आ रहा है कि एंगल थीटा वही होगा जो मैंने नीचे लिखा है। हाँ भाई बोलो कुछ। ऑलराइट। सर यस। सर ये जो डेल्टा एवरेज है ये वही वाला होगा ना जो हम नॉर्मली जो हम मतलब वाइट लाइट मान के हाँ जो हम हाँ, डेल्टा निकालते हैं। मतलब एक तरह से एक एवरेज वेवलेंथ का डिविएशन। हाँ, हाँ जी। हाँ वही जी। हम आगे लिखने लगे हैं। ये बच्चों जो डेल्टा एवरेज होता है, इसको हम कई सारे मेथड से निकाल लेते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। ये तीन तरीके से हम निकाल लेते हैं बच्चों। या तो क्वेश्चन में सीधा ये एवरेज डिविएशन ही दी होगी, या ऐसे लिखा होगा डिविएशन ऑफ येलो कलर। येलो मतलब हम अप्रोक्सीमेटली ऐसे मान लेते हैं कि हाँ इन बिटवीन सा आ गया, ठीक है। और अगर कुछ ना दिया हो तो फिर हम उसको डिविएशन ऑफ वायलेट प्लस डिविएशन ऑफ रेड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तीन मेथड से आप एवरेज डिविएशन निकाल सकते हो। अच्छा, अब ये बच्चों ये फॉर्मूला डिस्पर्सिव पावर का थिन प्रिज्म के लिए बनाओ, क्या बन जाएगा? थिन प्रिज्म का डिविएशन वाला फॉर्मूला यूज करो और उससे कुछ बनाओ।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में बनाओ फॉर्मूला। तो ये क्या बन जाएगा, डिविएशन क्या होती है n-1। तो अब बस ये ध्यान रखना है कि जब डिविएशन ऑफ वायलेट लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, n वायलेट -1 इंटू ए, है ना, माइनस सिमिलरली n रेड -1 इंटू ए, ये बन जाएगा nv माइनस nr अपॉन n एवरेज -1। क्लियर सो फार बच्चों? एक बार सारा देख लो डिस्पर्शन, टेक 2 मिनट्स, उसमें कोई भी डाउट है प्लीज आस्क। बच्चों ये डिस्पर्शन वाला टॉपिक जो है वो आईआईटी के सिलेबस में नहीं है। सर यस। सर जो हमने ग्लास लैब से वाइट लाइट इमर्ज करी थी, उनमें जो कलर्स का डिस्टेंस होगा वो मतलब ज्यादा दूर दूर नहीं होंगे? हाँ, पहले के कंपैरिजन में होंगे बिकॉज लेटरल शिफ्ट आ जाएगी, वो डिपेंडेंट है, हाँ जी। लेकिन तो पॉइंट इज कि दे आर स्टिल पैरेलल। हाँ जी, डिस्पर्शन के लिए उनकी डायरेक्शंस अलग अलग होनी चाहिए। ओके सर, ठीक है। तो बच्चों रेनबो में भी ऐसा ही होता है कि जो सनलाइट होती है वो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। कैसे होती है, वो बेसिकली वाटर ड्रॉप्स के थ्रू उसकी रिफ्रैक्शन होती है, एंड अलग अलग कलर्स की रिफ्रैक्शन अलग अलग हो जाती है, तो इसलिए वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। ओके, आगे बच्चों, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म्स। तो बच्चों अगर हम दो प्रिज्म्स ले लें, लेट से, ठीक है, एक के आगे एक लगा दें, तो हम उन दो प्रिज्म्स के लिए भी निकाल सकते हैं कि कंबाइंड डिविएशन कितनी होगी। वो पहले एक की निकाल ली, फिर दूसरे की निकाल ली, और फिर उससे कंबाइंड डिस्पर्शन भी निकाल सकते हैं, राइट। मतलब वो तो एक एक करके ही निकलेगी, कुछ ऐसा नहीं है कि इकट्ठे करने से कुछ फर्क पड़ जाएगा। हम दो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशंस में बच्चों इंटरेस्टेड होते हैं। एक कॉम्बिनेशन है डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन, ठीक है, कि भाई हम प्रिज्म्स को इस तरीके से कंबाइन करें जहां पे डिस्पर्शन तो हो लेकिन डिविएशन ना हो, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं बच्चों ऐसा, सोचो कि डिविएशन ना हो प्रिज्म में। अगर हम दो प्रिज्म्स उल्टे लगा दें ऐसे, है ना, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा,
एक तरह से ग्लास स्लैब ही बन गई प्रैक्टिकली, है ना। बट हमें ये भी नहीं चाहिए। अगर हम बिल्कुल दो आइडेंटिकल प्रिज्म्स को ही कंबाइन कर देंगे ऐसे उल्टा करके, तो इसमें तो डिस्पर्शन भी नहीं होगी, क्योंकि ये तो ग्लास स्लैब वाला ही केस बन गया, इजंट इट। तो अब हम क्या करते हैं, बस कुछ नहीं, हम मान लेते हैं कि हमने मतलब एन और ए अलग अलग ले लिए दोनों प्रिज्म्स के, ठीक है। तो अब बच्चों एक बात समझो, जब हम कहते हैं कि डिविएशन नहीं हो रही, राइट, इसका मतलब किसकी डिविएशन नहीं हो रही? देखो, अगर तो हम कहेंगे कि किसी भी कलर की डिविएशन ना हो, फिर तो डिस्पर्शन ही नहीं होगी, है ना। फिर तो ग्लास स्लैब वाला ही केस बन जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि जो एवरेज वेवलेंथ है उसकी डिविएशन 0 हो जाए, ठीक है। एक बात सोचो, समझ रहे हो कि सबकी डिविएशन 0 नहीं कर सकते हम, क्योंकि अगर सबकी 0 कर दी फिर तो डिस्पर्शन ही खत्म हो जाएगी। राइट बच्चों, मतलब ये बात समझो बच्चों कि डिस्पर्शन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिविएशन, राइट। भी अगर डिविएशन होती है और वो डिविएशन अलग अलग कलर्स की अलग अलग होती है तो डिस्पर्शन होगी, इजंट इट। मतलब डिस्पर्शन इन इटसेल्फ कोई नेचुरल फिनोमिना नहीं है, जैसे रिफ्रैक्शन हो गया। डिस्पर्शन तो हम उस सिचुएशन को बोल देते हैं जब डिविएशन के कारण ऐसा हो जाए कि अलग अलग कलर्स की डिविएशन अलग अलग है। तो इस केस में किसकी डिविएशन 0 है? एवरेज डिविएशन, एवरेज वेवलेंथ की डिविएशन 0 है, ठीक है। तो क्या कंडीशन बन जाएगी हमारी थिन प्रिज्म्स के लिए ही, अगर एवरेज डिविएशन 0 करनी है? n1 minus 1 into a1 is equal to n2 minus 1 into a2, ठीक है। यहां पे ये n कौन सा है? n एवरेज। तो n1 हुआ पहले वाले प्रिज्म का एवरेज n, दूसरे वाला हुआ दूसरे वाले प्रिज्म का एवरेज n। मुझे समझ आ रहा है?
N1 और N2 जो हैं वो दोनों के दोनों जो अलग अलग प्रिज्म्स हैं उनके एवरेज n है, एवरेज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना। तो हमें एवरेज डिविएशन 0 करनी है। यस, मतलब आप ये कह लो कि हमने येलो की एक तरह से अप्रोक्सीमेटली येलो की डिविएशन 0 कर दी, रेड की तो होगी। राइट, मतलब रेड की भी होगी, वायलेट की भी होगी एंड सो ऑन। तो अगर बच्चों इस केस में हमें डिस्पर्शन निकालनी हो, ठीक है, तो वो डिस्पर्शन क्या बन जाएगी? जैसे अगर मैं डिविएशन ऑफ वैलेट निकालूं, डिविएशन ऑफ वैलेट कैसे निकलेगी? n1 वैलेट -1 इंटू a1 माइनस n2 वैलेट -1 इंटू a2। राइट, सिमिलरली डिविएशन ऑफ रेड क्या हो जाएगी? n1 रेड -1 इंटू a1 माइनस n2 रेड -1 इंटू a2। बच्चों यहाँ पे हमने माइनस साइन बीच में इसलिए लगाया है बिकॉज मतलब एक प्रिज्म उल्टा है, ठीक है। मान लो मैंने दोनों प्रिज्म सीधे करके ही लगाए होते तो फिर बीच में प्लस आता, बट क्योंकि अगर बीच में प्लस आ जाता तो फिर एवरेज डिविएशन 0 ना हो पाती कभी भी। बेसिकली तो आप समझ रहे हो कि ये हमने डिविएशन को ही 0 पुट किया ना फॉर एवरेज, इसीलिए इक्वालिटी आई बीच में। एवरेज वाले का क्या मतलब है कि एवरेज वेवलेंथ जो है उसकी डिविएशन 0। ठीक है, तो मतलब एक तरह से हमने एवरेज की डिविएशन लिखी, वो क्या बनेगी? क्योंकि प्रिज्म उल्टे रखे हुए हैं तो n1 एवरेज -1 इंटू a1 माइनस n2 average -1 into a2, this is equal to 0। राइट, तो इसको 0 करके ये जो मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है वो बन गया। ये बात समझ आई? ये माइनस क्यों है? क्योंकि दूसरा प्रिज्म उल्टा लिखा हुआ है, बना हुआ है। यस सर जब दो प्रिज्म हमने उल्टे लगाए तो जो सेकंड प्रिज्म से जितनी भी रेज निकलेंगी उसमें हम ये कहना चाहते हैं कि एवरेज 0 करके कि वो मोर पैरेलल होएंगी
एज कम्पेयर टू हम सिंगल प्रिज्म से जो बाहर निकलते, इसलिए हम जो टू प्रिज्म वाले को हम व्हाइट लाइट कंसिडर कर पाते हैं कि एग्जैक्टली पैरेलल नहीं होती, लेकिन मोर पैरेलल होती है। नहीं, जो एवरेज वाली है वेवलेंथ वो तो बिल्कुल Yes. पैरेलल होगी ना। नहीं, हमने तो एक तरीके से बस जो स्पेक्ट्रम में विब के और था उसमें हमने येलो वाली की अपना येलो डेविएशन की जीरो कर दी। डिविएशन 0 कर दी, हाँ ओके, तो वो बिल्कुल डिस्पर्स नहीं होगी, मतलब वो ऐसे हाँ ऐसे सीधा निकल जाएगा, और बाकी सारे हाँ थोड़े थोड़े तो डेविएट होंगे। यस, हाँ बाकी ठीक है? थोड़े थोड़े होंगे जो बिल्कुल। डेविएट होंगे फिर वो डिस्पर्स भी हुए होंगे। हाँ तो बाकी सारे हम कह रहे हैं कि इतने मतलब एग्जैक्टली पैरेलल नहीं है येलो के। अगर येलो के सारे एग्जैक्टली पैरेलल होते तो एग्जैक्ट व्हाइट फिर लाइट तो निकल वाइट ही जाती। हो जाती, हाँ बिल्कुल थोड़े थोड़े बिल्कुल। सारे डिविएट किए गए हैं, लेकिन वो इतने यस, थोड़े हैं कि हम फिर भी उनको व्हाइट लाइट ही कंसिडर कर रहे हैं। नहीं वाइट नहीं कर रहे। अच्छा, मतलब दो या से तो जो हम कह बाहर रहे निकल हैं रहे हैं वो कि व्हाइट नहीं निकल रहा। हाँ, ये क्या टॉपिक है, देखो डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन। हम कह रहे हैं कि डिस्पर्शन तो हो रही है, ओके ओके, सॉरी, डिविएशन नहीं हो रही। क्या सोच रहा था। मतलब जो बनेगा उसमें सिर्फ येलो लाइट नहीं होगी, बाकी सारे होंगे। नहीं, लाइट तो येलो भी होगी, येलो की डिविएशन नहीं होगी। ओके, बिना डिविएशन की डिस्पर्शन कैसे होगी? अच्छा, यही तो पढ़ रहे हैं, सॉरी। सर यस, सर इस वाली डायग्राम में जैसे आपने ऊपर वो कलर स्प्लिट करके दो दिखाए थे, वैसे बना के दिखा दो। नहीं बस वही होगा, बस इसमें क्या है, बस ये कह दो कि दूसरे में कम होगा। अब आप ये देखो कि जो एक्सप्रेशन है, आ, इसमें क्या हो गया, आप ये देख सकते हो कि एक प्रिज्म के कंपैरिजन में यहाँ पे कम हो रही है डिविएशन, है ना, क्योंकि दूसरी टर्म जो है वो माइनस में आ गई। नहीं तो थीटा है वो कम हो जाएगा। हाँ, जो थीटा है वो कम हो गया। ओके ठीक है, मतलब जो ऊपर चीज जैसे वायलेट और रेड आपने बनाई थी, मतलब वो सेम चीज ही बनेगी यहाँ पे भी। बनेगी सेम चीज, बट हाँ थीटा छोटा हो जाएगा। ओके ठीक है। और बेसिकली क्या होगा कि सारी रेज ही नियरली इंसिडेंट रे के पैरेलल होंगी, नियरली, क्योंकि एवरेज वेवलेंथ की डिविएशन तो 0 ही थी ना। मतलब ये कुछ इस तरीके का होगा फिगर में, अगर हम समझे कि समवॉट लाइक दिस, मतलब जो उसकी डायरेक्शन है वो नियरली जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन थी वही वाली ही होगी, क्योंकि जो एवरेज वेवलेंथ की डिविएशन है वो 0 है ना। बट स्प्रेड हो गए। हाँ भाई, ये बात क्लियर हुई बच्चों कि नहीं? ओके, तो फिर से ये केस क्या है जहां पे हम ये कह रहे हैं कि डिविएशन 0 है, किसकी? एवरेज वेवलेंथ की, लेकिन स्टिल डिस्पर्शन है कुछ। ठीक है, और वो जो डिस्पर्शन है उसका ये एक्सप्रेशन बन गया। और ये माइनस साइन क्यों आ गया? क्योंकि दोनों के जो इफेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। मतलब इफ यू वांट, इसका एक बार आप घर पे एग्जैक्ट फिगर बना के देख सकते हो। मतलब बस करना क्या है, 3 जगह स्नेल्स लॉ लगाना है, उससे बना लो। ठीक है, तो जैसे बच्चों ये केस था डिस्पर्शन विदाउट डिविएशन,
ऐसे एक और केस हो सकता है डिविएशन विदाउट डिस्पर्शन, मतलब कि अगर हमने व्हाइट लाइट ली, वो डिविएट तो हो जाए लेकिन डिस्पर्स ना हो, इसको हम बच्चों कहते हैं एज एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। इसकी जरूरत बच्चों कहां पड़ती होगी हमें, कि डिस्पर्शन ना हो, डिविएशन हो जाए। सोचो एक बार। जैसे बच्चों स्पेक्स होती हैं, जो स्पेक्स आर मेड अप ऑफ लेंसेज, ठीक है। लेंसेज का काम भी यही होता है कि लाइट को रिफ्रैक्ट करना, मतलब डिविएट करना लाइट को, है ना। डिविएशन से ही हमें जो भी पास दूर करना है या जो भी करना है हम करते हैं। क्या हम यहाँ पे ये चाहेंगे कि लाइट डिस्पर्स हो जाए? ऑफ कोर्स नो, है ना। फिर तो आपको सारे अलग अलग कलर सेपरेटेड नजर आएंगे हमेशा। तो ये एक ऐसा केस हो गया जहां पे आप चाहते हो कि लाइट डिविएट तो करे लेकिन डिस्पर्स ना करे, राइट। तो अब क्या करेंगे हम इस केस में? तो मान लो ऐसे दो प्रिज्म हमने लगा दिए, 1 और 2। मैंने बच्चों इस बार जान के दोनों ऊपर को ही दिखाए हैं, ताकि मतलब आपको समझ आ जाए कि कैसे माइनस आएगा या क्या होगा। अब बच्चों बताओ फिर से, हमने किस क्वांटिटी को जीरो करना है यहाँ पे? डिस्पर्शन को, राइट, या थीटा को। अब थीटा कैसे निकलेगा? कि अगर हम दोनों का θ1 प्लस θ2 मिला के जीरो कर देंगे। अब यहां मैंने प्लस क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि दोनों प्रिज्म्स सीधे दिखाए हैं। तो θ1 क्या बन गया? डिविएशन ऑफ वायलेट माइनस डिविएशन ऑफ रेड फॉर प्रिज्म 1। सिमिलरली ऐसी θ2 आ गया। करेक्ट। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें, चाहे तो हम सीधा ही थिन प्रिज्म के लिए भी पुट कर सकते थे, बट चलो मैंने सारा ही पुट कर दिया।
ये बच्चों सबको समझ आ गया कैसे लिखा है? राइट बच्चों, समझ आ गया? तो इसको जब आप सॉल्व करोगे बच्चों, तो ऑब्वियसली आप ये सोच सकते हो कि ये टर्म प्लस के अंदर तो कभी जीरो नहीं हो सकती एज इट इज, है ना? ये तो सारी पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं। है ना? तो कैसे होगा अगर A2 नेगेटिव होगा, विच वुड मीन कि प्रिज्म उल्टा रखो। तो मतलब या A2 को नेगेटिव पुट कर दो या पहले माइनस साइन लगा दो, है ना? वो एक ही बात हो गई। बच्चों यहाँ तक कोई डाउट? सर यस। सर अगर A2 भी जैसे उल्टा रखा है तो मतलब दोनों केस में फर्क क्या हुआ? कंडीशन अलग आई ना। ऊपर वाले केस की क्या कंडीशन है अब देखो। ऊपर कंडीशन थी n1 minus 1 into a1 is equal to n2 minus 1 into a2, मतलब n एवरेज के ऊपर कंडीशन आई है। ये मैं फिगर की बात कर रहा हूँ सर, फिगर में। फिगर में कोई फर्क नहीं, फिगर तो वही है। ओके सर। ठीक है बच्चों, देखो ऊपर क्या कंडीशन आई थी, n1 minus 1 into a1 is equal to n2 minus 1 into a2, राइट? और नीचे क्या कंडीशन आई है, n1 violet minus n1 red into a1 is equal to n2 violet minus n2 red into a2, राइट? तो ऊपर वाली कंडीशन जो थी वो एवरेज के ऊपर थी, नीचे वाली जो कंडीशन है वो वायलेट रेड के ऊपर है। क्लियर एवरीवन? ओके, एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उससे थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। ओके,
ये बच्चों करो 13 और 14। Crown flint are types of materials.
और धीरज कोई नई मूवी बनाई? मटेरियल नहीं मिला या टाइम नहीं मिला? गाना बनाया था तो सुनाओ या दिखाओ। तो सुनाओ यार फिर गाना। हाँ अभी सुनाओ। हाँ अच्छा मतलब ऑडियो करो शेयर स्क्रीन। रुको मैं देता हूँ एक्सेस। बच्चे क्वेश्चन नोट कर लिया सबने? करो धीरज। मैंने कर तो दिया शेयर स्क्रीन। हेलो। एक टाइम पे एक ही होता है ना, अभी आप कर रहे हो। अच्छा अच्छा। जबरदस्त चीज हो जाएगी। जबरदस्त चीज हो जाएगी। जबरदस्त चीज हो जाएगी। अरे गड़बड़ नहीं है यार, मस्त चीज सीखने को मिल रही है अपने को। ये बेटा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये बेटा मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। फैंटास्टिक एमजी। सही भाई बहुत बढ़िया। एमजी सर को सुनाया था। एक सेकेंड यार मैं आया।
हाँ जी, बहुत बढ़िया था भाई। जस्ट नोट दोबारा रिकॉर्डिंग में देख लेना भाई। जस्ट नोट तुम्हारा इंटरनेट बहुत डिस्कनेक्ट होता है, फाइबर लगवाओ यार तुम। अच्छा, जियो चल नहीं रहा। जसनूर ने मुझे मना किया है कि भाई उसको डार्क रिपल्सर नहीं बोलना। हाँ बच्चों, इन 2 क्वेश्चंस में कोई डाउट? ठीक है, चलो। हाँ बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सर्फेसेस। तो बच्चों कुछ नहीं है, ये भी सिंपल रिफ्रैक्शन ही है, ठीक है। स्नेल्स लॉ ही है, बस फर्क इतना है कि अब प्लेन सरफेस की जगह कर्व्ड सरफेस हो जाएगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल ट्राई करो। जैसे ये मान लो ग्लास स्फीयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, इसके ऊपर एक रे आ रही है, ये सेंटर वाली लाइन से r/2 हाइट पे। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो फाइनल रे बाहर निकलती है, मतलब तो टोटल डिविएशन कितनी हुई। ठीक है, द क्वेश्चन इज टू फाइंड द टोटल डिविएशन ऑफ लाइट रे।
आपको क्या बताना है? डिविएशन, कि इस रे में कितनी डिविएशन होगी जब ये बाहर निकलेगी स्फीयर से। हुआ बच्चों? आंसर थोड़ा अजीब से ही आएगा, मतलब वो साइन इनवर्स वगैरह में। करो बच्चों, इतना तो कोई मुश्किल नहीं है, लाइट रे बनाओ बस। शोभित, स्पर्श, ठीक है, गुड। राम, कुछ गलती है। बच्चों जस्ट अभी एक न्यूज़ आई है, शायद ऐसा होगा कि आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स नहीं होंगे, तो वो पूरा पेपर थ्योरी का ही होगा, मतलब 100 नंबर का बोर्ड एग्जाम। शायद, मतलब कंफर्म नहीं है ये, मतलब सीबीएसई इज थिंकिंग ओवर इट। ये तो नुकसान ही है। बस उतना ही फायदा है कि फाइल नहीं बनानी पड़ेगी, बाकी तो वो मुफ्त के नंबर थे। अभी नहीं पता कुछ।
आरुष ठीक है, आई थिंक वो बीच में टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ गर्ल्स कोई आंसर नहीं आ रहा आज, क्या चक्कर है? ठीक है रखिएगा। गुड। चलो बच्चों ठीक है, इसको कंप्लीट करना। आपका होमवर्क है वो जो 01 का अगला पार्ट है, एफ पार्ट था शायद, डिस्पर्शन वाला, पता नहीं एफ या जी जो भी था, वो हो जाएगा पूरा। ठीक है एफ। हाँ जिन्होंने आंसर भेजे हैं वो ठीक है। ठीक है अलंकृत ठीक है। चलो ओके बच्चों, देन बाय।